नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। पंजाब इस समय दशकों बाद आई सबसे भयावह बाढ़ की चपेट में है, जिसने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य के सभी 23 जिले प्रभावित हैं। लगभग 2000 गांव पानी में डूब चुके हैं और अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। इस प्राकृतिक आपदा ने 3,87,000 से अधिक लोगों को प्रभावित किया है और 1,75,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का फैसला लिया है। जी हां, सूत्रों के अनुसार उनका दौरा 2 दिन बाद यानी 9 सितंबर 2025 को तय किया गया है, जिसमें वो स्थिति का जायजा लेंगे और राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। बाढ़ की स्थिति और नुकसान। पंजाब में सतलुज, रावी और ब्यास नदियों के उफान पर होने के कारण ये आपदा और विकराल हो गई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश ने इन नदियों में जलस्तर को खतरनाक स्तर पर बढ़ा दिया है। जी हां, गुरदासपुरा, फाजिल्का, फिरोजपुर, अमृतसर, कपूरथला और होशियारपुर जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गुरदासपुर में 324 गांव और अमृतसर में 26,701 हेक्टेयर फसलें बर्बाद हुई हैं। लुधियाना में सतलुज नदी के पास ससराली गांव में बांध टूटने से 15 गांवों में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। राज्य सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है और अभी तक 21,929 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 196 राहत कैंप स्थापित किए गए हैं। सेना, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों में जुटा है। फाजिल्का में भारत पाकिस्तान सीमा के पास कनवावाली गांव में सतलुज का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर को विदेश दौरे से लौटते ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बातचीत की थी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 4 सितंबर को अमृतसर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केंद्र सरकार की ओर से राहत और पुनर्वास के लिए योजना बनाने की बात कही। 2 केंद्रीय दल नुकसान का आकलन करने के लिए पंजाब भेजे गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र से 60,000 करोड़ रुपए के रुके हुए फंड को जारी करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी एसडीआरएफ के नियमों में बदलाव की अपील की है, ताकि किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जा सके। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और विवाद। बाढ़ के कारणों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पंजाब के जल संसाधन मंत्री गोयल ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी पर समय पर पानी न छोड़ने का आरोप लगाया, जिससे स्थिति बिगड़ी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध खनन को बाढ़ का एक कारण बताया, जिस पर पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने कड़ी आपत्ति जताई। पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने भी केंद्र से तत्काल राहत पैकेज की मांग की है। तो राहत कार्य और चुनौतियों की बात कर ले। सेना और एनडीआरएफ ने अब तक 20,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। फाजिल्का में सेना ने चिकित्सा शिविर स्थापित किए हैं। दिल्ली के एम्स ने भी विशेष चिकित्सा दल भेजा है। हालांकि कई गांवों का मुख्य धारा से संपर्क टूट चुका है, जिससे राहत सामग्री पहुंचाने में मुश्किल हो रही है। भाखड़ा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 फीट नीचे आने से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। निष्कर्ष यानी बात करें क्या अभी वहां पर हालात है, कैसे राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है, तो पंजाब की इस भीषण बाढ़ ने न केवल जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा और केंद्र सरकार का सहयोग इस संकट से उबरने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। राहत कार्यों में तेजी और मुआवजे की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय जरूरी है। पंजाब के लोग इस मुश्किल घड़ी में एकजुटता और सहायता की उम्मीद कर रहे हैं।